A very good morning, my dear student. My dear student, as you know that at present, adjustment in financial statement chapter is going on in accountancy class 11th. And as you know that we are covering the adjustments. Already we have covered the 5 adjustment in the previous video. Closing stock, outstanding expenses, prepaid expenses, accrued and outstanding income, and income received in advance. Now today we will discuss the depreciation. My dear student, depreciation. Depreciation or the other decrement the value of the fixed assets. And if it is in an adjustment, then now we will not prepare the entry. हमें entry नहीं सीखनी है my dear student. This is the column of the trading account. This is a P&L account column. And this is a column of the balance sheet. हमें चेक करना है कि कहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा. आप देख सकते हैं यहाँ पर at the top adjustment in trading account. First is the general entries column. Second is the adjustment trading account, P&L account में adjustment या फिर बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट. इन चीज़ों को हमें चेक करना है. नाउ आई एम कमिंग ऑन द 6th पॉइंट. 6th पॉइंट इज द डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन वाला डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट्स. अगर फिक्स एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो सबसे पहले आप बैलेंस शीट में आइए एंड डिडक्ट फ्रॉम द पर्टिकुलर एसेट. जिस भी एसेट की बात कर रहे हैं, बिल्डिंग की कर रहे हैं तो बिल्डिंग में से माइनस करिए. और अगर आपको लगता है नुकसान हुआ तो शो इन द P&L डेबिट साइड, बिकॉज दिस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नॉट डायरेक्ट. फैक्टर से कोई रिलेशन नहीं है. नेक्स्ट इज बैड डेट्स. बैड डेट्स का मतलब पैसा डूब गया, जो डेटर से पैसा नहीं मिला. तो अगर डेटर से पैसा नहीं मिला उसे बैड डेट्स कहते हैं. तो माइनस फ्रॉम डेटर्स एंड शो इन द P&L डेबिट साइड, बिकॉज अगर पैसा डूबा है तो ये भी हमारा नुकसान है. नेक्स्ट वर्ड इज अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब होता है कि वी हैव द डाउट डेट आर डेटर्स विल नॉट बी पे. या तो किसी उसकी डेथ हो गई मेरे डेटर की, या देश छोड़ के चला गया है. एनी अदर रीज़न, कोई भी रीज़न हो सकता है. बट आई हैव द 100% डाउट दैट द अमाउंट विल नॉट बी रिकवर्ड. नहीं रिकवर्ड होगी तो हम उसके लिए प्लानिंग करेंगे, प्रोविजंस करेंगे, सेविंग करेंगे. तो अगर आपको 100% डाउट है पैसा नहीं आएगा तो माइनस फ्रॉम द डेटर. डेटर से माइनस करिए ऐसे साइड में एंड तो शो इन द डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट. और अगर हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो नेक्स्ट पेज पे भी हमें यही मिलेगा माय डियर स्टूडेंट. नंबर 6, प्रोविज़न ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर. फिर से डिस्काउंट ऑन डेटर. डेटर को डिस्काउंट दे रहे हैं. अगर डेटर को डिस्काउंट देंगे तो फिर से यही बात आएगी, माइनस फ्रॉम द डेटर इन द एसेट साइड एंड द शो इन द P&L डेबिट साइड. माय डियर स्टूडेंट, हमने 3 बातों को देखा है, 3 एडजस्टमेंट. सबसे पहले बैड डेट्स, फिर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, फिर प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. और तीनों का आंसर एक ही आ रहा है, माइनस फ्रॉम द डेटर एंड शो इन द P&L डेबिट साइड. बट माय डियर स्टूडेंट, एक बात को थोड़ा समझिएगा. अगर ये तीनों एडजस्टमेंट हमारे क्वेश्चन में है तो आपको एसेट साइड में आपको डेटर लिखना है. सपोज डेटर की वैल्यू है 50,000 रुपीज़. तो आपको सीक्वेंस में ही वर्क करना है माय डियर स्टूडेंट. सबसे पहले माइनस BD बैड डेट्स. सपोज बैड डेट्स है 10,000 रुपीज़. तो पहले बैड डेट्स माइनस करिए, 40,000 बचते हैं. फिर माइनस प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स. माय डियर स्टूडेंट, डाउटफुल डेट्स का मतलब मुझे अपने डेटर पर डाउट है. कौन से डेटर पे? 40,000 पे. सपोज परसेंटेज गिवन है कि हमें डाउट है 10% डेटर पे कि 10% डेटर पैसा नहीं देंगे. तो मुझे 40,000 पे डाउट है, इसलिए सीक्वेंस में हमें वर्क करना पड़ेगा. क्योंकि हमने 10,000 का तो बैड हो गया तो हम डाउट तो 40,000 पे कर पाएंगे, इसलिए हमें सीक्वेंस में चलना है. अगर परसेंटेज गिवन है कि 10% डेटर पर डाउट है तो आपको इसी तरह से वर्क करना पड़ेगा. तो 10% का निकालेंगे तो कितना आएगा? 10% 40 आएगा, 10% 4,000 रुपये. अब माय डियर स्टूडेंट अमाउंट आएगी माय डियर स्टूडेंट 36,000 रुपये. और अगर आप डिस्काउंट देना चाहते हो डेटर को तो 36,000 रुपये, अगर सपोज 10% दे रखा है तो 36,000 का 10%, 3600 रुपये. तो आपको एक एक करके माइनस करना है एसेट साइड से. ये इसका प्रोसेस है माय डियर स्टूडेंट. इसके बाद ये कहते हैं मैनेजर कमीशन. मैनेजर कमीशन इज़ नॉट एनी एडजस्टमेंट. हमें लिखना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन. आउटस्टैंडिंग मतलब है विच मैनेजर कमीशन इज़ ड्यू बट नॉट पेड. और अगर ड्यू है, पेड नहीं करा है, तो पहली बात तो आप उसे लाइबिलिटी साइड में शो कर दीजिए, इट्स अ लाइबिलिटी, एंड शो इन द डेबिट साइड और P&L अकाउंट.
बिकॉज इट इज़ एक्सपेंसिव ऑल्सो। अब हमसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बात से पता चलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर इंटरेस्ट अगर हम प्रोवाइड करेंगे डेफिनेटली कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल बढ़ेगी तो आप लाइबिलिटी साइड में आएंगे, एसेस और कैपिटल में ऐड कर देंगे। एंड माय डियर स्टूडेंट, कैपिटल में ऐड करेंगे तो इट इज़ अ लॉस, इसलिए शो इन द डेबिट साइड ऑफ द पिंडल अकाउंट। माय डियर स्टूडेंट, आपको लगेगा कि सर कैपिटल बढ़ रही तो फ़ायदा है, बट इट इज़ नॉट द प्रॉफिट। क्योंकि अगर आप कैपिटल को बढ़ाना चाहते हैं तो कैपिटल बढ़ाएंगे कहाँ से? डेफिनेटली अपने घर से पैसा नहीं लेके आएंगे, अपने बिजनेस का पैसा अपने प्रॉफिट में से निकाल के अपनी कैपिटल में डालेंगे, कैपिटल बढ़ जाएगी। तो कैपिटल बढ़ेगी तो प्रॉफिट कम होगा, और प्रॉफिट कम होगा तो जो चीज़ आपके प्रॉफिट को कम कर रही है डेफिनेटली इट इज़ अ लॉस। तो इसलिए इनडायरेक्ट लॉस है, तो शो इन द डेबिट साइड ऑफ द पिंडल अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बाद आता है गुड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टाफ मेंबर्स फॉर स्टाफ वेलफेयर। स्टाफ वेलफेयर के लिए हमने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अगर डिस्ट्रीब्यूट करा तो सबसे पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट में जाइए, ट्रेडिंग अकाउंट में माइनस फ्रॉम द परचेज, परचेज में से माइनस कर दीजिए। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट, आप पिंडल अकाउंट में आइए और पिंडल अकाउंट में डेबिट साइड में शो कर दीजिए इस चीज़ को एज ए एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। क्योंकि अगर आपने अपने स्टाफ को गुड्स बांट दिया है, सामान दे दिया है, तो आपने एडवर्टीजमेंट करा है उसका, तो जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस इट्स इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो इट विल बी शो इन द डेबिट साइड ऑफ पिंडल अकाउंट। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट हम आते हैं ड्राइंग्स ऑफ गुड्स फॉर पर्सनल यूज़। अगर पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स का ड्राइंग किया गया, कौन ड्रॉ कर सकता है, निकाल सकता है पर्सनल यूज़ के लिए? मालिक। अगर मालिक ने सामान निकाला है तो सबसे पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट पर आइए और माइनस फ्रॉम द परचेज, परचेज में से माइनस करिए, और इसके बाद आप एसेट साइड में आइए और यहाँ पर आके आप कर सकते हैं वैल्यू ऑफ सच गुड्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल ऑन द लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड में कैपिटल से माइनस करिए, क्यों? बिकॉज किसने ड्राइंग करी है? मालिक ने, और मालिक जब कुछ भी सामान या पैसा निकालता है डायरेक्टली वो कैपिटल से निकालता है। इसके बाद आते हैं हम एबनॉर्मल लॉसेस पे। एबनॉर्मल लॉसेस दो तरीके के हो सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, लॉस ऑन एसेट्स एंड लॉस ऑफ गुड्स। अगर एसेट को नुकसान हुआ है, कोई भी आग लग गई, चोरी हो गई, तो माइनस फ्रॉम द एसेट साइड में से एंड शो द पिंडल डेबिट साइड। और अगर यहाँ पर बच्चों सामान का नुकसान हुआ है, चोरी हो गई, आग लग गई, लॉस ऑफ गुड्स हुआ है, तो भी हम यहाँ पर करेंगे माइनस फ्रॉम द परचेज, परचेज में से माइनस कर दीजिए एंड शो इन द डेबिट साइड केवल नुकसान। सपोज आपने इसका इंश्योरेंस करवा रखा है, क्योंकि हमेशा गुड्स का इंश्योरेंस करवा लेते हैं, तो इसलिए अगर आपने इंश्योरेबल है तो सपोज आपका कितने रुपए का सामान जला है, 5000 का, तो 5000 रुपये तो पूरे परचेज में से माइनस करेंगे। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने केवल 3000 का क्लेम एक्सेप्ट करा, 3000, तो 3000 रुपये हमारी एसेट बनेगी हमारी एसेट। तो बाकी 2000 का नुकसान होगा तो 2000 रुपये पिंडल डेबिट साइड में शो करेंगे। तो यहाँ पर जो भी हमारा इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया डेट इज कॉल्ड द एसेट, एंड एसेट्स विल कम इन द एसेट साइड। 3000 रुपये, 2000 का नुकसान हुआ और 5000 का सामान जला है, तो 5000 रुपये माइनस फ्रॉम द परचेज। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरह से अपने एडजस्टमेंट को कंप्लीट करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू माय डियर स्टूडेंट।